अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे ठीक ठाक हो? खैर खैरियत है। अच्छा, हमारा ना आज का टॉपिक था लेंजिस लॉ। तो लेंजिस लॉ में हम जो पढ़ेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे, उसके लिए आपको पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि लेंजिस लॉ बेसिकली होता क्या है। तो लेंजिस लॉ के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी है लेंजिस लॉ की। तो ये तो आपको पहले पता है कि जब भी किसी किसी कॉइल के अंदर मैग्नेट को इंसर्ट किया जाता है तो उसके अंदर जो है वो करंट पैदा होता है। तो करंट पैदा होने के लिए वो हम कैसे उसको चेक करते हैं, तो उसके लिए मेरे पास कुछ सेटअप है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है, अगर आप देख सकते हैं तो मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है और दो मेरे पास बार मैग्नेट है। तो गैल्वेनोमीटर का आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर वो होता है कि जिसकी नीडल दरमियान में होती है। तो ये हमें बताता है कि किसी जगह पे करंट मौजूद है या नहीं करंट मौजूद। अब मैं इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर ये जो बार मैग्नेट है इसको इंसर्ट करूंगा तो आप देखेंगे इसकी जो नीडल है इसमें डिफ्लेक्शन आएगी। ज़रा आप देख सकते हो तो ये देखिएगा, ये आप देख सकते हैं कि इस नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आ रही है। तो ना तो इस कॉइल के साथ मैंने बार मैग्नेट को टच किया हुआ है और ना ही वो कोई इसको करंट दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इस कॉइल के अंदर करंट आ रही है और इसका सबूत ये है कि गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था हमारे पास ना। तो कॉइल के अंदर किस तरह करंट फ्लो करता है। तो लेंस ने कहा था कि कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो करता है उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है। उसने सिर्फ यही बताया था कि करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है। तो उसके लिए उसने यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है आपके लिए। ये उसने कहा था कि द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज, ये सर्किट दो दफा लिखा गया, एक दफा मैं रेज कर देता हूँ। In a circuit, it's always such that opposites cause the produce it. तो उर्दू में मैंने आपके लिए लिखी है कि सर्किट में इंड्यूस्ड करंट जो है हमेशा इस सीमत में बहता है जिससे ये इस तब्दीली की मुखालफत करता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको ये तो पता चल गया कि कॉइल के अंदर अगर मैग्नेट को इंसर्ट किया जाए तो उसमें करंट जो है इंड्यूस्ड होता है। तो वो करंट इंड्यूस्ड की जो सीमत है वो जो काज होगा उस काज के हमेशा अपोजिट साइड होगी। इसको समझाने के लिए मैं आपको मजीद बता देता हूँ कि ये मेरे पास बार मैग्नेट है, तो ये बार मैग्नेट का जो नॉर्थ वाला, ये नॉर्थ वाली साइड है, ये भी नॉर्थ वाली साइड है। तो जब मैं नॉर्थ वाली साइड को नॉर्थ वाली साइड के करीब लाता हूँ तो ये एक दूसरे को दूर करने की रिपेल करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया है कि ये कॉइल जो मेरे पास ये कॉइल है, इस कॉइल में करंट किस तरह बहेगा। लेंस ये कहता है कि जब इस कॉइल के नजदीक हम बार मैग्नेट को लेके आएंगे, ये मैंने बार मैग्नेट आपके लिए बनाया है कि जब इसके नजदीक में इस कॉइल के नजदीक इस बार मैग्नेट को लेके आएंगे तो अब काज क्या है। काज ये है कि मैं इसको इस तरफ लेके जा रहा हूँ, इस मैग्नेट को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ। वजह यह है कि मैं इस मैग्नेट को इस तरफ लेके जा रहा हूँ। तो लेंसिस कहता है कि मुखालिफ सीमत में, अपोजिट सीमत में करंट बहेगा। तो जब इसमें करंट जो इंड्यूस्ड होगा, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट जो इसमें इंड्यूस्ड होगा उसकी सीमत इस काज के मुखालिफ होगी। जो काज इस्तेमाल करूंगा उस काज के मुख्तलिफ होगी। मिसाल के तौर पर मैं काज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं आगे लेके जा रहा हूँ, तो लेंसिस के असूल के मुताबिक ये कॉइल है, इसको अपोजिट काम करना चाहिए, तो ये बिल्कुल अपोजिट काम करती है। ये इसका जब मैं इसको इधर लेके आता हूँ, इस कॉइल के करीब लेके आता हूँ, तो ये वाली जो इसका सिरा है ये नॉर्थ पोल बन जाता है और ये वाला जो सिरा है इसका साउथ पोल बन जाता है। तो क्या होता है कि फिर ये आपको पता है नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगी। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो हमारे पास कॉइल है ये क्या करती है, इस काज के जो काज हमारे पास होती है, जो वजह होती है, उस वजह के अपोजिट काम करती है। तो ये हमारे पास इसने आपने देखा कि मैं जब इस काज मेरे पास थी कि जब मैं इसमें इंड्यूस उस एमएफ ईएमएफ उस वक्त होगी जब मैं इसको बार बार इसके अंदर इंसर्ट करूंगा। ठीक है, अगर मैं इधर इसको ला के छोड़ दूंगा तो ये जो नीडल है इसकी ये डिफ्लेक्ट होना छोड़ देगी, ये दोबारा सीधी हो जाएगी जैसे आपने देखा। ईएमएफ उस वक्त इसमें इंड्यूस्ड होगी जब मैं इसको बार बार इंसर्ट करूंगा। मैंने आपको करके भी दिखाया गैल्वेनोमीटर के ऊपर। तो इस वक्त उसकी नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। तो काज आपको पता चल गया कि काज क्या है। काज ये है कि मैं इसको आगे की तरफ मूव करवा रहा हूँ और आगे की तरफ मूव करवा रहा हूँ
तो ये क्या कर रही है कॉइल, ये इसको रिपेल कर रही है, इसको दफा कर रही है, रिपेल कर रही है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास कॉइल है, ये वाली कॉइल, ये इस काज के, ये जो काज है यहाँ पे, इस काज के अपोजिट काम कर रही है। तो यही लेंसेज ने, इसी को लेंसेज लॉ कहते हैं कि लेंस कहता है कि जब आप किसी भी कॉइल के नजदीक मैग्नेट को लेके आते हैं तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाती है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से उसमें करंट बहना शुरू हो जाता है, और जो करंट बहता है तो वो जो कॉइल है वो उस करंट के, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो काज होती है उसके मुखालिफ सिमत में काम करती है। तो एक बार दोबारा देख लें, इसकी काज ये है कि मैं इसको आगे लेके आ रहा हूँ, जब मैं इसको आगे लेके आ रहा हूँ तो ये क्या कर रही है, ये इसको रिपेल कर रही है, ठीक है, इसकी मुखालिफ सिमत में। अगर एक जैसी सिमत होती कि मैं अगर इसको आगे लेके आता तो ये भी क्या करती, ये भी आगे को जाती, तो ये एक मतलब के अपोजिट नहीं था, ये सेम था। अब अपोजिट क्या होगा कि मैं इसको आगे लेके आ रहा हूँ, ये क्या कर रही है, इसको पीछे को धकेल रही है, मैं इसको आगे लेके आता हूँ, ये पीछे चली जाती है, मतलब कि इसको रिपेल करती है। तो काज ये वाली मेरे पास आगे लेके आना और ये इसको रिपेल करके पीछे हो जाती है, तो इसका मतलब कि ये इसके अपोजिट काम करती है, और यही लेंसेज ने कहा था। अब दूसरी तरफ आ जाए, यहाँ पे देखिए, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस मैग्नेट को पीछे लेके आता हूँ। जब मैं इस मैग्नेट को पीछे लेके आता हूँ तो अब मेरे पास काज क्या है, मेरे पास काज ये वाली है, पहले मेरे पास काज ये वाली थी, अब मेरे पास काज ये वाली है। तो आपने देखा जब मेरे पास काज ये वाली होगी तो अब ये इसकी मुखालिफ सिमत में काम करेगी, अब ये आगे नहीं आएगी, बल्कि अब क्या होगा, अब ये वाला, पहले इसका ये वाला नॉर्थ पोल जब करीब आया तो ये वाला नॉर्थ बन गया, अब जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ये वाला क्या बन गया, साउथ बन गया, और ये वाला नॉर्थ बन गया। अब ये क्या करेगी, अब जब मैं इस काज, मेरी काज इसको पीछे लाना है, वजह पीछे लाना है, तो अब ये क्या करेगी, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, मतलब कि जब ये आगे आ रहा था तो ये क्या कर रही थी, ये इसको रिपेल कर रही थी, मतलब कि मुख्तलिफ सिमत में, अपोजिट सिमत में, मुखालिफ सिमत में काम कर रही थी। अब जब मैं इसको पीछे लेके आ रहा हूँ तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, मतलब कि ये मुखालिफ सिमत में काम कर रही है। तो जब मेरी काज क्या है, इसको पीछे लाना, मेरी काज इसको पीछे लाना है, तो ये क्या कर रहा है, ये मुख्तलिफ उसकी अपोजिट सिमत में काम कर रहा है। ये क्या करती है, ये इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। यहाँ पे जब मैं इसको आगे लेके आ रहा था तो ये कॉइल इसको रिपेल कर रही थी, अब जब मैं इस मैग्नेट को पीछे लेके आ रहा हूँ तो ये इस काज के अपोजिट काम कर रही है, मतलब कहने का ये कि ये इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो जब दोबारा सुन लें कि जब इस कॉइल, इस मैग्नेट को मैं आगे लेके आ रहा था तो लेंसेज के लॉ के मुताबिक इस कॉइल को अपोजिट काम करना चाहिए, तो बिल्कुल इसने अपोजिट काम किया। इसने क्या काम किया, इसने इसको रिपेल करना शुरू कर दिया, इसका ये वाला जो एंड है ये नॉर्थ पोल बन गया और ये वाला एंड इसका साउथ पोल बन गया। सेम इसी तरह जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास दो बार मैग्नेट है, अगर इसको नॉर्थ पोल के मैं करीब लेके आता हूँ ये इसको रिपेल करता है, और अगर साउथ पोल को लेके आता हूँ तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है, और इसी तरह अगर साउथ पोल को साउथ पोल के करीब लेके आता हूँ तो ये इसको दोबारा से रिपेल करना शुरू कर देता है। यही हुआ कुछ यहाँ पे, जब मैं नॉर्थ पोल के करीब लेके आया, इसको कॉइल के करीब नॉर्थ पोल को लेके आया, तो क्या हुआ कि इसने अपोजिट काम करना शुरू कर दिया, इसने इसको रिपेल करना शुरू कर दिया। मैं आगे लेके आ रहा था मैग्नेट को, वो मैग्नेट को पीछे को धकेल रही थी। यहाँ पे जब मैं मैग्नेट को पीछे लेके आ रहा हूँ तो ये मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, खींचने को शुरू कर देती है। तो ये लेंसेज ने यही कहा था कि जब इसमें किसी भी डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट, जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी उस काज के जो आप वहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो इज ऑलवेज सच अपोजिट द काज ऑफ प्रोड्यूस इट, जो काज वहां पे पैदा होगी उस काज के अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो यही लेंसेज ने कहा था, और यही हमारे पास लेंसेज लॉ है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी, और जिस चीज़ की समझ ना आई आप दोबारा पूछ सकते हैं।